Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Spark with Simran. Today we are going to discuss the GS paper 5 of Uttarakhand Upper PCS mains exam. UKPSC Upper PCS मेंस फरवरी में जो हुआ था 2025 में, उसका ये जीएस पेपर 5th है। आपको पता है 2 पेपर इससे ऐड हो चुके हैं, जिसमें जीएस पेपर 5th और जीएस पेपर 6। ये 2 पेपर है जो स्पेसिफिकली उत्तराखंड से रिलेटेड सब कुछ इसमें आएगा। तो ये पहला पेपर है उत्तराखंड का, एक तरीके से उत्तराखंड का ये पहला पेपर है, जीएस पेपर 5th, जिसमें सारा कंटेंट उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड की नॉलेज का होगा। इसमें आपका बेसिकली जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हिस्ट्री वगैरह इसमें इस जीएस पेपर 5th में आता है। सिलेबस आप पूरा देख लीजिएगा कि जीएस पेपर 5th में क्या आ रहा है और जीएस पेपर 6 में क्या क्या चीजें आ रही है। जैसे इकोनॉमी पार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जीएस पेपर 6 में आ रहा है। बाकी आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड आपका जियोग्राफी वाला पार्ट वो आपका जीएस पेपर 5 में आ रहा है। ठीक है, ये टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है एंड ये 200 मार्क्स का पेपर है। सेम पैटर्न है वही वाले जो अभी तक हम जीएस पेपर 4 तक के सारे पैटर्न देखे, क्वेश्चन देखे। तो जीएस पेपर 5 बिगिन करते हैं, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है। ओनली द नॉलेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड इस पेपर में यही डिस्कस होगा, कुछ इसके अराउंड आफ्टर नहीं होगा, या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ इस पेपर में नहीं आएगा। उसके लिए 4 पेपर ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है ना। तो ये आपका पहला उत्तराखंड का पेपर है, सोलली ऑफ उत्तराखंड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एसीएफ का मेंस भी आ रहा है। और अभी जो 2025 का आपका मेंस आने वाला है उत्तराखंड का अपर पीसीएस का, आने वाले 2026 के लिए भी आपके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस और पैटर्न चेंज हो गया था। तो ये पहला पेपर था जैसे हमने दिया था, तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी किस टाइप से हम लिखेंगे, कितना सारा आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा। पूरा 2 फुल फ्लैश पेपर आज से पहले कभी उत्तराखंड के टॉपिक पे नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 घंटे में आपको 6 घंटे टोटल उत्तराखंड के बारे में ही लिखना है। तो आपको अच्छी खासी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन एंड ये सेकंड बार रिपीट होगा। ठीक है, तो बिगिन करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन होंगे, वही 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों पर लघु टिप्पणी कीजिए, ये लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खुशीराम आर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। खुशीराम आर्य पर्सनालिटी के ऊपर 50 वर्ड्स में आपको आ गया। खुशीराम आर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातीय समुदायों की जनसंख्या स्थिति का उल्लेख करें। नेक्स्ट, what are the amendments introduced in the Uttarakhand Panchayati Raj Act 2016 by Uttarakhand Panchayati Raj Amendment Act 2019? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में उत्तराखंड पंचायती राज यथा संशोधित अधिनियम 2019 द्वारा क्या संशोधन किए गए हैं, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है आपका गौरा शक्ति क्या है, यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा में कैसे सहायक है। What is गौरा शक्ति? How is it helpful in women empowerment and safety? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2, ये आपको 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और 100 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। कुंडाज वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हु रूल्ड ओवर द उत्तराखंड, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। ये आपको 100 शब्दों में लिखना है, 8 मार्क्स का ये है आपका। ठीक है ना। पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िन शासक थे, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको लिखना है। कुड़िन उत्तराखंड के शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे। इस कथन का आलोचनात्मक क्रिटिकली विश्लेषण कीजिए। हम ये सब वर्ड्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी कि क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। आने अपनी अलग स्पेसिफिक वीडियो में इस पे ही बनाऊंगी कि ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है जब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझनी बहुत जरूरी है। अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझे हो एंड अपनी मर्जी से सब कुछ लिख दिया है तो आपको मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड देन यू हैव टू राइट द स्टफ अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। Next is critically explain the reasons for the Ravai episode of the टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में रवाई कांड के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। Discuss the various activities of British administration in the field of education in Uttarakhand. उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विविध क्रियाकलापों की विवेचना कीजिए। Write a short note on तिलारी इंसिडेंट। तिलारी कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट एन एस्से ऑन एंटी लिकर मूवमेंट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन पर एक लेख लिखिए।
Next, folk instruments also depict a rich cultural heritage of the state concerned. In this reference, discuss about the traditional folk instruments of Uttarakhand. लोक वाद्य यंत्र एक प्रदेश विशेष की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं। इस संदर्भ में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का उल्लेख करें। ठीक है। नेम एंड डिस्कस अबाउट द उत्तराखंड फेमस फोक सिंगर्स। उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायकों के नाम और उनके बारे में चर्चा कीजिए। एटलीस्ट 4 to 5 तो आपको आने ही चाहिए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द रोल ऑफ यूपीएनएल इन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन। पूर्व सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए सारा सब कुछ जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा हुआ है। इसमें सिलेबस गिवन है, आप उसको अच्छे से पढ़िए सिलेबस को और ये पीवाई की प्रैक्टिस कीजिए। इस बार के मेंस के लिए इतना आप जरूर कीजिए तभी मेंस देने जाइए। नेक्स्ट, हाउ डज द रीसेंट रीनेमिंग ऑफ जोशीमठ एंड कोश्य कटोली contribute to the preservation of cultural heritage and the promotion of religious tourism in Uttarakhand? Analyze. जोशीमठ एवं कोशी कटोली के हाल के नाम परिवर्तन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के संवर्धन में किस प्रकार योगदान करता है, विश्लेषण कीजिए। What is the rationale behind the launch of Pirul Lao Paisa Pao campaign? Examine. पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत का औचित्य क्या है, परीक्षण कीजिए। बहुत न्यूज में था ये, तो कॉमन सेंस से आना ही है ऐसा क्वेश्चन। दिस पार्ट ऑफ ये पार्ट 3 है, इसमें 10 क्वेश्चन हैं आपके और 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ध्यान से सीखिएगा, देख के हर एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। एनालाइज द जस्टिस सिस्टम ऑफ द गोरखास। डिड देयर सिस्टम मेक द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इजियर? गोरखाओं की न्याय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। क्या इस न्याय प्रणाली के फलस्वरूप यहाँ अंग्रेजों का आगमन आसान हो गया था? 150 वर्ड में लिखना है आपको। Fateh Shah, besides being an excellent soldier, was also a patron of arts and literature. Explain. फतेह शाह एक उत्कृष्ट सैनिक होने के साथ साथ कला व साहित्य का भी संरक्षक था, स्पष्ट कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द ब्रिटिश फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन वन प्रबंधन व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Evaluate the role of journalism in social and political awakening of Uttarakhand during the British period. ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड के सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण में पत्रकारिता की भूमिका का मूल्यांकन करें। Discuss the contributions of आर्य समाज in the context of social reforms in Uttarakhand. उत्तराखंड में समाज सुधारों के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज के योगदानों की विवेचना कीजिए। Next, discuss the immediate causes of Uttarakhand separate state movement and the contribution of women in it. उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के तत्कालिक कारणों और इसमें महिलाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। Throw light on the social implications of Chipko movement and how did it influence the environmental consciousness in the world. चिपको आंदोलन के सामाजिक निहितार्थों पर प्रकाश डालें तथा किस प्रकार इसने विश्व में पर्यावरणीय चेतना को प्रभावित किया, ये भी बताइए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार में चर्चा करें। नेक्स्ट, critically examine the process of urbanization and industrialization taking place in उत्तराखंड। उत्तराखंड में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करें। उत्तराखंड के लोक नीति एवं सुशासन केंद्र के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आपका मानना है कि इसने पर्वतीय राज्य की भावनाओं के अनुरूप लोक नीतियों को बनाने में सरकार को सहायता दी है? Discuss the objectives and functions of Center for Public Policy and Good Governance of Uttarakhand. Do you think that it has assisted government to formulate public policies in accordance with the spirits of hill state? Important question. 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का होगा आपको। तो ये गिवन टाइम लिमिट में आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मेरी ही तो राय ये है कि आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आपका। और बड़े क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं उसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, आपका बेनिफिट रहेगा। आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है तो आप सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं चाहूंगी पहले आप बड़े वाले जो मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे छोटे मार्क्स वालों पे आओ कि अगर मान लो छूटने की कगार पर होगी तो छोटे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन छूटे आपके, ना कि ज्यादा मार्क्स वाले। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। ये था हमारा उत्तराखंड का पहला पेपर इन जीएस पेपर 5 जो होल पूरा उत्तराखंड स्पेसिफिक था। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि उत्तराखंड पेपर 2 होगा, यानी कि जीएस पेपर 6 होगा, वो छठा पेपर होगा हमारी इस मेंस की सीरीज का और टोटल हमारा 8वां लास्ट पेपर होगा हमारी मेंस की सीरीज का, क्योंकि हमने हिंदी और ऐसे का डिस्कस कर ही लिया है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लास्ट वीडियो में 2025 की। इसके बाद 2023 के जो मेंस के पेपर है, मैंने आपको हिंदी और एसए का जो कंबाइंड एनालिसिस था वो तो दे ही दिया था,
एक साथ आधा पेपर 2023 में। बाकी के जो 6 पेपर्स बचे हुए हैं वो उसकी मैं आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे अपनी दे दूंगी। ठीक है, 2023 के उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस के पेपर की सारे पेपर्स की टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। प्लीज 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 ये मेरी वीडियो, मेरी मेहनत और ये पेपर्स उन सब बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार का मेंस लिखने वाले हैं या अगले साल का। ये सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद के मॉडल आंसर्स बनाइए एंड उसको पढ़िए। आई होप you will be getting much benefit from this, and all the best for the exam. Keep working hard. Thank you.